आज गुरु महाराज की 10 जनवरी हमारे श्री गुरु महाराज श्री 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 स्वयंआनंद विवाह महाराज, जिन्होंने आज 10 जनवरी को इसी स्थान पर अपना शरीर को पूरा करके समाधि के रूप में हमें यहाँ पर अपना जो अजूबा स्रोत है वो छोड़कर यहाँ से शरीर से गए हैं, लेकिन जो है सूक्ष्म और कारण और महाकारण से यहीं विराजमान है। हम सबको देख रहे हैं, हम सबको ऊपर कृपा कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद इतना बड़ा है कि साक्षात सामने प्रैक्टिकल है। कितना सुंदर मौसम गुरु महाराज ने खोला है और जो है उनका 10 जनवरी हर साल का जो पर्व है बड़े धूमधाम से हम लोग एकाग्रचित होके यहाँ पे गुरु महाराज के चरणों में समर्पण होते आके और उनकी अजूबा शक्ति को हम लोग ग्रहण करते हैं आशीर्वाद के तौर पे। तो आज यहाँ पर आए हुए सभी भक्त और संत एवं महाविद्वान लोग आए हैं, सबका गुरु महाराज के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है और गुरु महाराज का बहुत बहुत उन पर अनुग्रह है, कृपा है उन पर, क्योंकि आज वही यहाँ पर आ पाएंगे जिनको गुरुदेव बुलाते हैं। नहीं तो संसार में इतने कार्य लग जाते हैं, कोई किसी काम में व्यस्त हो जाता है, कोई किसी में व्यस्त हो जाता है, पर जो 10 जनवरी है वो एक महान पर्व है। हमारे ये सतगुरु धाम करणपुर में गुरु महाराज की धर्मपत्नी माँ शांति देवी, उन्होंने भी 10 जून को इसी समाधि स्थल में समाधिस्थ हुई हैं। उनकी भी हम लोग बड़े श्रद्धा भावना से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते आके यहाँ पे प्रसाद पाते आके। तो दोनों लोगों ने 9 ही तारीख चुनी और 9 के बाद अपने शरीर को पूर्ण किया। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि इस साल भी हम लोग बड़े धूमधाम से यह पर्व मना रहे थे, लेकिन एक बीच में ऐसा विधि का विधान आ गया। हमारे जो बहुत गुरु महाराज से मिलाने वाले विपिन जी इस शरीर से छूट गए हैं। उनकी बड़ी शरीर में हमारे हृदय में पीड़ा है, क्योंकि उनकी बदौलत आज हमको जो कुछ खजाना मिला वो सब उन्हीं की बदौलत था, क्योंकि उनने हमें गुरुदेव से मिलवाया और श्री गुरु महाराज ने हमको वो खजाना दिया। लेकिन चलते चलते समय ये जरूर कह दिया था कि हमसे जाना उनको मानना जिसने तुमको हमसे मिलवाया है। और ये विपिन जी की ही देन थी जो गुरुदेव को हमसे मिलवाया या हमें गुरुदेव से मिलवाया। आज गुरु महाराज का जो 20-25 साल की तपस्या का आध्यात्म खजाना जो हमारे पास है, जो हमको दे गए हैं अपनी पूरी जीवन की कमाई अध्यात्म में, वो सबका श्रेय हम तो जानते सबसे ज़्यादा है तो विपिन जी को है। इसलिए 2 मिनट विपिन जी के लिए। आत्मा तो उनकी गुरुदेव के चरणों में है, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर यहीं पर गुरु महाराज के दरबार में है। तो उनकी आत्मा की शुभ मुक्ति के लिए, शुभ चरणों के आशीर्वाद के लिए 2 मिनट मौन धारण करेंगे और उसके बाद ये आगे का सत्संग हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी लोग आंख बंद करके विपिन जी का ध्यान को रखते हुए गुरु महाराज के चरणों में उनकी श्रद्धांजलि समर्पण करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की सारी देन उन्हीं की देन है। 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, विपिन जी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की, राजानंद सरकार की, पांडे सरकार की जय। आइए चलते हैं उसी श्रेणी में। आपको देखो गुरु महाराज का साक्षात हम कल जब मैनपुरी से चले हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पीछे पीछे बारिश चल रही थी और आगे आगे सूर्य नारायण चल रहे थे। ये गुरु जी का चमत्कार नहीं तो क्या है। आप समझिएगा इस बात को कि गुरुदेव ने देखा कि हमारा बच्चा स्कूटर से आ रहा है और सामान भी है कुछ पूजन का, तो भीग भाग ना जाए, तो आगे आगे सूर्य महाराज कर दिया, पीछे पीछे बारिश महाराज को। दोनों लोग संगे संगे आए हैं कल है। और आज उनकी कृपा से देखो आज मौसम भी इतना सुरीला कर दिया, बढ़िया कर दिया है।
दीक्षा भी कल से बेचारी लीपने में और यहाँ पे सफाई में बहुत लगी थी, लेकिन उत्साह उनका भी कम नहीं था। जैसे हमारा उत्साह होता है ना, पूरे साल में शायद सबसे ज़्यादा उत्साह 10 जनवरी का ही होता है, क्योंकि 10 जनवरी को गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की। तो हम एक साल से इंतजार करते कब 10 जनवरी आए और हम श्री गुरु महाराज के चरणों में पहुँचे। तो ये गुरुदेव की बहुत प्रेम भरी, करुणा भरी हमारे ऊपर ममता है, उनकी आशीर्वाद है। अभी हम कुछ शब्द बोलेंगे जो कि आज रात की बात है, और उसके बाद हमारे बहुत परम प्रिय शास्त्री जी श्री सुरेंद्र जी महाराज आ चुके हैं, तो उनसे भी कुछ गुरु महाराज का सत्संग लेंगे। ये परमात्मा चैनल के माध्यम से आप लोगों को गुरु महाराज के चरणों में पेश किया जाएगा। आज हम बड़ा कैमरा नहीं लाए, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है गुरु महाराज की कृपा से, इससे भी काम बढ़िया होगा। तो चलते हैं, सत्संग में प्रवेश करते हैं। आज की बात थी कल की, ध्यान से सुनना इस बात को। ये गए गुरुजी के तले आलू, गुरुजी को बहुत पसंद है, तो आज सवेरे तले आलू का ही निमंत्रण आ गया था, हैं? लेकिन रियल बात है, हमको तले आलू से ज्यादा खीर पसंद है। तले आलू पसंद है मगर खीर पसंद है। और खीर कई प्रकार की होती है, आपको खीर का ही सत्संग देंगे। खीर कई प्रकार की होती है। एक खीर में तो थोड़ा दूध डाला जाता है और बन गई खीर, थोड़ी मेवा डाल दी बन गई। मगर एक खीर धीमे 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 वो रबड़ी बन जाती है, फिर उसमें वो डाले जाते हैं मेवा, मिष्ठान, सभी चीजें। तो प्यारे भक्तों, ये हम बात क्यों कह रहे हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना। ये खीर आपको कौन सी पसंद होगी, जिसमें कम दूध होगा या जिसमें रबड़ी रबड़ी होगी, उसमें चावल थोड़े डाल के, मेवा डाल के खिलाई जाएगी? कौन सी पसंद ध्यान आएगी? हाँ, जो जिसमें रबड़ी जैसी बन जाए, यानी कि दूध काफी गाढ़ा हो जाता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ये बात हमने रात में 12 बजे के बाद, लगभग 2 बजे की बात है, श्री गुरु महाराज हमें 2 बजे सत्संग देना शुरू किया रात में। क्योंकि शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है वर्णात्मक शब्द, एक होता है ध्वनात्मक शब्द, और एक होता है चुम्बकत्व शब्द। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। तुम्हें गुरु जी ने दीक्षा दिया, गुरु जी ने कृपा की, तो जब गुरु जी ने कृपा की, फिर तुमने उस कृपा को कितने ध्यान से रखा। जैसे कि आपको बता दें कि एक लोगों ने दीक्षा ली गुरुदेव से, और दीक्षा लेने के बाद उनने कि अभी 1 साल बाद 10 जनवरी है, तब फिर देखिए तो छुट्टी हमारी। हमने पिछले सत्संग बताया था कि गुरुजी कितना हमारा ध्यान करते थे, हम कितना कम उनका ध्यान कर पाते थे। लेकिन जब जाना तो ध्यान गाढ़ा होता चला गया। जैसे दूध गाढ़ा होता है तब रबड़ी बन के खीर बनती है, इसी प्रकार से ध्यान गाढ़ा होता चला गया। इसी को कहते हैं सुमिरन। तुम्हारा ध्यान इतना गाढ़ा हो जाए कि गुरु महाराज के कहते हैं ना, गुरुदेव का एक भजन भी है, एक ही लाइन है, जैसे नटनी चढ़े बांस पर नटवा ढोल बजावे, और सारा भजन लाद सर ऊपर सुरत शब्द में लागे, सुरत से जावेद नाम कमावे। तो गुरुदेव क्या है? गुरुदेव है नाम। नाम कहते हैं परमात्मा को, जो सारे संसारों को नाम देता है, सारे संसार को चला रहा है। वो परमपिता कौन है? परमात्मा। और श्री गुरु महाराज वो उसी नाम के माध्यम से नाम में समाहित हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहाँ हैं? श्री नाम में, जो हमको नाम दिया गया गुरुदेव से। अब हम जितना उस नाम का ध्यान रखेंगे, कैसे ध्यान रखा जाता है? किसी माँ को बच्चा पढ़ने जाए, तो जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ का ध्यान कहाँ रहता है? बच्चा गया स्कूल में, जब तक लौट के ना आए उसका ध्यान नहीं हटता है।
इसी प्रकार से हम अपने सदगुरु महाराज का ध्यान हर समय रखें, जैसे बच्चा के प्रति माँ का ध्यान हर समय रहता है, इसी प्रकार से, क्योंकि हमने पिछले सत्संग बताया था कि माँ और गुरु एक ही समान है। जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, गुरु अपने भक्त का ध्यान रखता है, और काश अगर भक्त भी गुरु का ध्यान रखने लगे तो फिर आनंद ही आनंद बात बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज हमें इतना ध्यान करते थे, ध्यान से हमको मतलब पालते थे और ध्यान से हमको सारी बातें बताते थे। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान क्या होगा, गाढ़ा होता चला जाएगा, और जब गाढ़ा होता चला जाएगा तो उतने ही करीब आपके गुरुदेव आते जाएंगे। इस बात को देखो, हम सब कौन है? शरीर हमारा एक ऊपर का पहनने वाला आभूषण है, जैसे कपड़ा होता है, महिलाओं के जेवर होते हैं, आभूषण कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर एक कपड़े की तरह है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो मेन शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? ध्यान। वो ध्यान शक्ति कहाँ रहती है? जहाँ उसका ध्यान रहता है। आपने देखा, आप यहाँ बैठे, अगर आपका ध्यान कहीं आपके गांव पहुंच जाए तो क्या आप यहाँ होंगे? आपका ध्यान है वहीं तो आप होंगे। अभी आप सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग का ध्यान है, और थोड़ी देर के लिए ध्यान हट गया तो आप वहीं पर चले गए। तो हम कौन है? हम एक तरीके के ध्यान है। तो जब हम ध्यान है तो हम जिसका ध्यान करेंगे वही चीज हमको प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कोई लोग गुरुजी की बहुत जल्दी सुन ले, तो कोई लोग गुरुजी की बहुत देर में सुन पाते, गुरुजी उनकी बहुत देर में सुनते हैं, और कोई लोग कहते गुरुजी उनकी बहुत जल्दी सुन लेते। उसका कारण क्या है? जिसने जितना ध्यान को गुरुजी से लगा रखा है, उतनी जल्दी गुरुजी के पास बात पहुंच जाती है। जैसे तुम्हारा ये मोबाइल चल रहा है, ये एकदम किरणें पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। इसी तरीके से हमारी ध्यान एक किरणें होती हैं जो कि अपने सदगुरु महाराज के पास हमें पहुंचा देती हैं, और सदगुरु महाराज की भी किरणें हमारे पास आ जाती हैं, तरंगें आ जाती हैं शब्द के रूप में। अब रात में अगर तुम स्वरूप का ध्यान करोगे, जो गुरुदेव का रूप है, तो रूप दिखाई पड़ेगा। और अगर गुरुदेव के ध्यान का ध्यान करेंगे, बता नहीं रहे, रात में इतना सत्संग आया कि हमने सोचा अगर बोलेंगे तो बहुत देर तक बोलते रहेंगे, लेकिन हमने केवल इशारे में कहा। रात के 2:30-3 बजे तक गुरुदेव ध्यान से एक ऐसा सत्संग सुनाते हैं हमें जो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, कहीं देखा ही नहीं है, लेकिन 100% सही है। तो हम कहते वारे गुरुदेव, जब शरीर धारण किया था तब भी आप हमें इतना ध्यान से वृत्ति लगाए रखते थे, ध्यान से चिंतन करते थे, और आज भी आप शरीर में नहीं है, लेकिन जो है आप महाकारण और परमात्मा में है, लेकिन फिर भी आप हमको रात में और दिन में, और आपको रियल बताएं कि पूरी साल आपने देखा होगा हम बाहर भी चले जाते, अभी प्रयाग भी चले गए थे, लेकिन हमारा ध्यान गुरुजी से जुड़ा रहता है, तो गुरुजी हमसे जुड़े रहते हैं। पूरे सत्संग का सार क्या है कि अगर आप गुरुजी का ध्यान सिर्फ रखें तो ये आपका सुमिरन होगा, भजन मनन सुमिरन। अब ये 3 बातें, भजन मनन और सुमिरन, तो इन तीनों का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो कुछ सुना और सुनने के बाद उसका मनन नहीं किया। जैसे दूध में घी निकालना है, तो जब तक मट्ठा नहीं फेरोगे तब तक क्या घी निकल आएगा? तुम खूब शब्दों से और अपने उससे करते रहो, नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ से जो जाएं गुरुजी की बात, जैसे अभी एक बात आई है, उसका चिंतन करें। थोड़ा चिंतन को ही मंथन कहते हैं। हम सोचें कि गुरुजी ये बात कह रहे थे, तो क्या ये बात गुरुजी की सही है या गलत है? दोनों बातें अपने दिमाग में लाओ। अगर सही बात है तो फिर चिंतन को मंथन कहते हैं, और फिर उसका सुमिरन करें। सुमिरन करें माने उसके ध्यान में स्वयं को रमण कर दे, सुमिरन हो जाएगा उसका। तो जब उसमें रमण करने लगेंगे, उस चिंतन में, मंथन में, तो आपको गुरुजी की तरफ से नए नए शब्द, नए नए ज्ञान, नए नए विज्ञान अपने आप दिमाग में उठने लगेंगे, और उनके उत्तर गुरुदेव की कृपा से आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। सत्संग गुरुदेव खुद देते हैं,
कहीं लेने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ध्यान को गुरुजी से जोड़ दो बस। और जिसने ध्यान को जोड़ा गुरुजी से, इतने बढ़िया टेंशन फ्री दुनिया से मतलब जो है सुख और शांति और समृद्धि की तरफ ले जाने वाला सत्संग गुरुदेव बड़े अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाते देते हैं। तो प्यारे भक्तों, ज़्यादा ना कह के हम थोड़े शब्दों में बोलेंगे, क्योंकि जो लोग भक्त लोग आए हैं, हम चाह रहे हैं वो भी अपने गुरुजी के चरणों में 2 अर्जी लगाएं और शब्द के द्वारा गुरुदेव की कृपा से